मीनू। 10 साल की मीनू के कमरे में जब माँ आई तो उन्होंने देखा मीनू सो गई है। उसका लैपटॉप अभी भी खुला था। बंद करने गई तो उनकी नजर शीर्षक पर चली गई। लिखा था दादाजी का स्कूल। वह हैरान होकर उसे पढ़ने लगी। उसे लेख कहूं या कहानी मुझे पता नहीं, पर वो कुछ इस प्रकार था। 2 महीने पूर्व मेरे क्लास के बच्चे रवांडा जा रहे थे गोरिल्ला देखने के लिए, और वहां से कांगो का रेन फॉरेस्ट देखने का भी कार्यक्रम था। ये मेरा स्कूल के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप होता। परंतु तभी भारत से दादाजी का फोन आया कि दादी बहुत बीमार हैं। पापा ने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और मम्मी ने मिनटों में टिकटें बुक कर दी, और मैं इथोपियन एयरलाइंस की जगह एमिरेट के जहाज में बैठ गई। दादा दादी पिछले साल पूरे 3 महीने हमारे साथ यहाँ बोस्टन में बिताकर गए थे। दादाजी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और 3 साल से अपने गांव के पुश्तैनी घर में रह रहे थे। हम जब तक घर पहुंचे दादी जा चुकी थी। वे अंतिम दर्शन के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने पहली बार मृतक शरीर देखा और मुझे लगा मृतक शरीर में भाव, बुद्धि, शक्ति कुछ भी शेष नहीं रहता। दादाजी ने कहा, अग्नि पिता के साथ मीनू भी देगी। वह हमारी अगली पीढ़ी है। उस दिन माँ ने मुझे पहली बार अपने पास सुलाया और पापा से कहा, पता नहीं इस अनुभव का मेरी बच्ची की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। थोड़ी दूर पर खड़े दादाजी ने यह बात सुन ली और हंसकर कहा, बहू, जीवन के सबसे बड़े सत्य को बच्चे से छुपा कर रखना चाहती हो। माँ ने जवाब नहीं दिया। अगले 2 दिन मैं सोई अधिक और जागी कम। आखिर जब मेरी नींद पूरी हो गई तो दादाजी मुझे घुमाने ले गए। हम देर तक पूरे गांव के चक्कर लगाते रहे। दादाजी बताते रहे, ये कुम्हारों की बस्ती है। यहाँ बनिए रहते हैं और उस तरफ हरिजन रहते हैं। वह एक हाथ में मेरा हाथ पकड़ और दूसरे से अपनी लंबी बांह फैला पूरा ब्यौरा देते जाते। घर के सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था। उन्होंने वहां रुककर कहा, ये यहाँ की पंचायत है। वर्षों से तुम्हारे पुरखे यहाँ बैठ अपना न्याय देते आए हैं। मैं उनकी बात को समझ नहीं पा रही थी। न्याय, पुरखे, किसी में मेरी रुचि नहीं जाग रही थी। बस मुझे उनका हाथ पकड़कर वहां खड़े होना अच्छा लग रहा था। कल सुबह 5 बजे नदी चलेंगे नहाने के लिए। उन्होंने घर आकर मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा। मेरी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर पापा से शिकायत की। पापा ने कहा, अरे, तुम उसे अकेले रवांडा भेजने के लिए तैयार हो गई थी। यहाँ तो ये हमारे गांव की अपनी नदी है। फिर वो अपने दादाजी के साथ जा रही है। डर कैसा? माँ को उत्तर नहीं सूझा तो उन्होंने यूं ही मुझे अपने साथ चिपका लिया। दादाजी ने नदी में घुसने से पहले प्रणाम किया, संस्कृत के कुछ मंत्र बोले, फिर मुझसे कहा, आदर के साथ जाओ बेटा। तुम जितना पानी हटाती जाओगी यह तुम्हें स्थान देती जाएगी। हमारे परिवार और इस नदी का नाता कई पीढ़ियों से है। 13 दिन तक घर में पूजा पाठ होते रहे। 13वें दिन महाभोज हुआ। उस दिन मैंने दादाजी से पूछा, अब आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहोगे? दादाजी हंस दिए। अकेले कहाँ, पूरा गांव है मेरे साथ। हम सब इसी गांव के बच्चे हैं। पर आप तो कह रहे थे सबकी अपनी जाति है। अरे हाँ, तो क्या हुआ? अब तुम्हारे स्कूल में बच्चे अलग अलग कक्षाओं में हैं, लेकिन स्कूल तो सबका एक है ना? जी दादाजी, मैंने हवा में थोड़ी छलांग लगाकर कहा था।
माँ पापा 5 दिन के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग आदि गए थे अस्थि विसर्जन के लिए। शाम को दादाजी मुझे गांव से बाहर ले गए। यहाँ नदी के पीछे पहाड़ थे। दादाजी ने कहा, ये देखो, देखो, ये पहाड़ कैसे एक के ऊपर एक खड़ा हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स। मैंने अपना ज्ञान दिखाते हुए कहा। हाँ, तुमने पढ़ा होगा स्कूल में। हाँ, रॉक्स फॉर्मेशन पे मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है। वेरी गुड। उन्होंने चट्टान पर बैठते हुए कहा। थोड़ी देर वे आकाश को लाल होते देखते रहे। जिस तरह इस चट्टान में बदलते समय के कई सत्य छिपे हैं, वैसे ही हमारे मन में कई युगों के सत्य छुपे हैं। अपने उन सत्यों को पाने के लिए हमारे पूर्वज भी यहाँ इसी तरह आकर बैठे होंगे। मुझे उनकी बातों से ऊब होने लगी थी और माँ पापा की याद आ रही थी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। रास्ते में हमें गोविंद कुम्हार मिला। दादाजी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा फूलदान बना कि नहीं? कल पहुंचा दूंगा मालिक। 2 बार पूरा बनते बनते टूट गया, इसीलिए समय लग गया। 5 दिन बाद जब माँ पापा लौटे तो मैं माँ से लिपट गई। मुझे बॉस्टन की याद आ रही थी, जहाँ मेरा कमरा था, मेरा स्कूल था। गांव छोड़ते हुए पापा ने कहा, जैसे ही वीजा मिले आप चले आइए। अब आप अकेले मत रहिए यहाँ। जायदाद के कागजात देख लेते तो अच्छा रहता। जब तक हम इस गांव का हिस्सा हैं, हमारे भीतर हमारी पहचान बनी रहेगी। जी बाबा, अगली बार जरूर उसके लिए समय निकालूंगा। उन्होंने दादाजी के पैर छुए और चल दिए। पापा दादाजी पर रोज जोर देते हैं कि वे चले आए। वे नहीं आएंगे, ये बात मैं जानती हूँ, फिर पापा कैसे नहीं जानते? माँ ने उस लेख को पापा के व्हाट्सएप पर भेज दिया। उन्होंने पढ़ा तो माँ से कहा, हमें पता ही नहीं चला मीनू कब इतनी बड़ी हो गई। और यदि बाबा को वहीं रहना है तो इसमें गलत क्या है? जहां आपको लगे आप जीवन प्रवाह में बह रहे हो, वहीं ठीक है। मुझे इसका शीर्षक अच्छा लगा। वो दादाजी का स्कूल ही तो था। दोनों मुस्कुरा दिए और माँ ने बत्ती बुझा दी।